सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच कौन करेगा, सीबीआई या मुंबई पुलिस? सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मसले पर सुनवाई पूरी कर ली, आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में किस किस पक्ष ने क्या क्या दलीलें दी और क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। चौदह जून को मुंबई के अपने फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले अभिनेता सुशांत सिंह का मामला सुप्रीम कोर्ट में तब पहुंचा जब उनकी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने याचिका दायर कर पटना में अपने खिलाफ सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। लेकिन इस बीच बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी, केस अपने पास दर्ज कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय की सिंगल बेंच के सामने ये मामला लगा, जहां रिया के वकील श्याम दीवान ने याचिका में कही गई बातों को दोहराया। उन्होंने कहा कि पटना में एफआईआर दर्ज होना कानूनी तौर पर पूरी तरह से गलत था और अब बिहार सरकार की सिफारिश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। श्याम दीवान ने यह भी कहा कि रिया राजनीतिक खींचतान का शिकार हो रही है। बिहार में चुनाव है, इस वजह से रिया को निशाने पर लिया जा रहा है। रिया का मीडिया ट्रायल भी किया जा रहा है। ऐसे में बिल्कुल भी नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। जज ने रिया के वकील से सवाल किया, आपने तो खुद ही अपनी याचिका में ये लिखा था कि सीबीआई को अगर जांच सौंप दी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या ये सही नहीं है? रिया के वकील ने जवाब दिया कि हाँ, हमने ऐसा लिखा था, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने सिफारिश की है और सीबीआई ने तुरंत जांच को अपने जिम्मे ले लिया है, उससे शक पैदा होता है कि मामले में कोई निष्पक्षता बरती जा रही है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब पहले जांच को मुंबई पुलिस को सौंपा जाए। मुंबई पुलिस की जांच के बाद ये तय हो कि मामला सीबीआई को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस को जांच सौंप दी जानी चाहिए। रिया के वकील ने अपनी दलीलों के दौरान ये भी कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री के दबाव में पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसका बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मामले में इस तरह से बिहार के सीएम को खींचा जाना गलत है। बहुत कुछ महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस पर सरकार ने दबाव बनाया, जबकि ऐसा लग रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में दबाव बनाया जा रहा है मुंबई पुलिस के ऊपर, क्योंकि वो जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रही है। 14 जून को सुशांत की मौत हुई, 25 जून को अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मुंबई पुलिस बार बार बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर बयान दर्ज करवाती रही, जिससे ऐसा लगे कि कुछ किया जा रहा है। सच यही है कि 25 जून को या तो मुंबई पुलिस को एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी या जांच को बंद कर देना चाहिए था। इस मामले में जो इकलौती एफआईआर हुई है वो पटना पुलिस की तरफ से हुई है और उसी एफआईआर को सीबीआई को सौंपा गया है, जिसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर सुशांत के पिता ये आकर कह रहे थे कि उनके खातों से पैसों की चोरी हुई है और उनके इकलौते बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो पटना पुलिस के पास कोई वजह नहीं थी कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करती। पटना पुलिस की एफआईआर में कोई भी गलती नहीं थी। इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील जो कि महाराष्ट्र की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने जिरह की कमान संभाली और सबसे पहले देश के संघीय ढांचे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का संघीय ढांचा है, वहां क्या ये उचित लगता है कि घटना किसी एक राज्य में हो और उसकी एफआईआर शिकायतकर्ता की सुविधा के हिसाब से दूसरे राज्य में दर्ज करा दी जाए। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस, जिसे इस मामले में जांच का कोई अधिकार ही नहीं था, वो जांच सौंप देती है सीबीआई को। इस मामले में तमाम लोग जज बने हुए हैं, वकील बने हुए हैं, अपनी अपनी तरफ से फैसला सुना रहे हैं। कोई कह रहा है कि हत्या हो गई, कोई कह रहा है कि आत्महत्या हुई, लेकिन सही मायनों में सीआरपीसी यानी आपराधिक मुकदमे की जो प्रक्रिया है
उसकी हत्या जरूर हो रही है, क्योंकि इस तरह से कोई भी राज्य दूसरे राज्य में हुई घटना पर एफआईआर दर्ज कर ले और उसको सीबीआई को जांच के लिए सौंप दे, ये उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सुशांत के पिता के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने महाराष्ट्र सरकार और रिया के वकील की तरफ से रखी गई दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, बिहार के नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में तो महाराष्ट्र के सीएम के बेटे के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। हम उस पर दलील नहीं रखना चाहते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि सीबीआई से जांच करवाना उचित है, क्योंकि उससे निष्पक्षता बनी रहेगी और मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। क्योंकि सुशांत के पिता ने कई बार कोशिश की कि वो अपने बेटे का हालचाल ले सकें। उन्होंने जानना चाहा रिया से और उससे जुड़े लोगों से कि उनके बेटे का आखिर किस तरह का इलाज चल रहा है। वो उसे देखने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मामले के कई पहलू हैं, सिर्फ आत्महत्या का ही पहलू नहीं है। कई लोगों का ये कहना है और देखने में भी लगता है कि सुशांत के गले पर जो निशान थे वो बेल्ट से पड़े थे। सुशांत का पंखे से लटका हुआ शव किसी ने नहीं देखा, उसे बिस्तर पर पड़े हुए देखा गया था। तो तमाम परिस्थितियां हैं जो संदिग्ध हैं और मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पे असल में कुछ किया ही नहीं, बड़े लोगों के बयान दर्ज करने के अलावा। ऐसे में सीबीआई को जो जांच सौंपी गई है वो बिल्कुल उचित है और सुप्रीम कोर्ट को यही स्थिति बने रहनी देनी चाहिए। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों की दलीलों को करीब 3 घंटे तक सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। उन्होंने सभी वकीलों से कहा है कि अगर वो चाहें तो गुरुवार 13 अगस्त को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त नोट कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। अब सवाल ये कि इस मामले में आगे क्या आदेश आ सकता है, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर जा सकता है, जैसा कि रिया और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने कहा है कि पटना में एफआईआर दर्ज होना कानूनन गलत था और बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को जांच सौंप देना भी पूरी तरह से गलत था। अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि हाँ पटना में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी, तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि क्या उस एफआईआर को सीबीआई को सौंप देना सही था। ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये माने कि पटना में भी एफआईआर दर्ज होने का आधार था। ऐसे में उस एफआईआर का सीबीआई को ट्रांसफर हो जाना बिल्कुल सही माना जाएगा और सीबीआई की जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे विशेष शक्ति हासिल है कि वो किसी भी मामले की जांच किसी भी एजेंसी को या किसी भी संस्था को सौंप सकता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी शक्ति हासिल है कि वो अपनी तरफ से जांच को सीबीआई को सौंप दे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि ये मामला सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगा था, जिन्हें यह तय करना था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मामले को ट्रांसफर करने की जरूरत है या नहीं। महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जज को इस बारे में आगाह किया, ये सुझाव दिया कि एक सिंगल बेंच को अपनी तरफ से जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश नहीं देना चाहिए। अगर जज इसे उचित समझते हैं कि उन्हें ये आदेश नहीं देना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आदेश में ये कहें कि मामला बड़ी बेंच देखेगी और वो तय करेगी कि सीबीआई जांच कर सकती है या नहीं। बहरहाल जिस तरह से विस्तार से सुनवाई चली है, जज ने सभी पक्षों की दलीलों को नोट किया है और दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट भी जमा करवाने के लिए कहा है। उसके मद्देनजर यही लग रहा है कि कोई आदेश आ सकता है। जज ये तय कर सकते हैं कि जांच सीबीआई करती रहेगी या जांच को मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ये फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये नहीं बताया है कि फैसला किस तारीख को दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।